आप लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंची होगी। अगर ये जानकारी न भी है तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जिनकी हत्या, निर्मम हत्या इस तरह से कर दी गई, उस पूरे मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 24 घंटे से भी कम का समय लिया। और जो नामजद अभियुक्त है, 4 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें विपिन यादव, भवेश यादव, आशीष यादव, उमेश यादव है। आने वाले समय में जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 2 पहलू हैं। हम लोग दोषारोपण में यकीन नहीं रखते हैं। बिहार की जनता ने अगर हमें मौका दिया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हमेशा भरोसा किया है, तो यह सरकार की जवाबदेही बनती है, प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि अगर इस तरह की घटना हो तो कठोरतम कार्रवाई की जाए। हम लोग कभी भी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। हर एक चुनौती को स्वीकार करते हैं कि कोई इस तरह के कृत्य में शामिल होगा और यह सोचेगा कि वो बिहार में बच जाए, तो यह कतई संभव नहीं है। खैर, सरकार का काम है, सरकार लगातार अपना काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के पास भाजपा के रूप में एक ऐसा नकारात्मक विपक्ष है, जिनकी मंशा, जिनकी नीति है हर मुद्दे पर ओछी से ओछी राजनीति करना, ओछे से ओछा बयान देना। इनकी तरफ से कोई सकारात्मक संदेश तो नहीं मिलता है, मदद तो नहीं मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सौहार्द के वातावरण को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अररिया का मुद्दा हो, समस्तीपुर का मुद्दा हो, पूरे प्रदेश में कहीं का मुद्दा हो, माहौल कैसे खराब किया जाए, यही इनकी प्राथमिकता में शामिल है। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी हमारी पार्टी के तरफ से, हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, बिहार के आम जनमानस की तरफ से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ये लोग जो बिहार के मुद्दे को लेकर इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इतनी बातें कहते हैं, वो अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमेशा से आरोप रहा है कि भाई बिहार में जब से सरकार बदली है, महागठबंधन की सरकार आई है, तब से अपराध बढ़ गए हैं। मैं सिर्फ 2 जिलों का, जिनका जिक्र अभी हम लोग कर रहे हैं, जिस विषय में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 जिलों का डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पार्टी के ऑफिशियल पेज से भी यह शेयर होगा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक मेरे पास पन्ना है जिला अररिया को लेकर के, और दूसरा मेरे पास पन्ना है जिला समस्तीपुर को लेकर के। मैं विस्तार से आप सभी लोगों का ध्यान इस पूरे मसले पर आकृष्ट करना चाहता हूं। एससीआरबी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह डेटा है, कोई हमारी तरफ से जारी किया हुआ डेटा नहीं है। पिछले वर्ष की ही बात है, 2022 में लगभग पहले 6 माही हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, और उसके बाद जुलाई महीने के बाद महागठबंधन की सरकार आती है। उन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में किस तरह से कमी आई है, कमी देखी गई है। सिर्फ अररिया डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हत्या के विषय में बात किया जाए, पहले मैं भाजपा के साथ जो हमारा गठबंधन रहा उसके आंकड़ों को पेश करूंगा, और उसके बाद मैं महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसके आंकड़ों को पेश करूंगा। हत्या की बात की जाए तो जब भाजपा के साथ थे तब 56, महागठबंधन की सरकार बनी तब 23। रॉबरी की बात करें तो भाजपा के साथ थे 35, महागठबंधन के साथ आए तो 12। चोरी के मामलों में भाजपा के साथ थे 454, महागठबंधन के साथ आए 242। दंगों के मामले में भाजपा, जो कि प्राथमिकता में रखती है इन चीजों को कि कैसे माहौल खराब किया जाए, 52, और महागठबंधन के साथ थे तो 22। अपहरण के मामलों में भाजपा के साथ 168, गौर कीजिएगा, महागठबंधन के साथ 88। फिरौती के लिए अपहरण भाजपा के साथ थे 1 और महागठबंधन के साथ 0। रोड रॉबरी की बात करें तो भाजपा के साथ 28 और महागठबंधन के साथ 10। यानी अगर परसेंटेज की बात होती है और अररिया जिले को हम देखते हैं तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ओवरऑल देखते हैं तो 17.61% की कमी आती है। हत्या के मामलों में लगभग 42%, डकैती में 7%, रॉबरी में 52%, चोरी में 25%, दंगों में लगभग 40%, अपहरण में 26% और बैंक रॉबरी में लगभग 100% की कमी आई है। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये जो नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, ये आंकड़े उसका जवाब है। समस्तीपुर पर भी जरा फोकस कर लेते हैं। समस्तीपुर की बात करें तो जब भाजपा के साथ थे तब हत्या के मामले 37, महागठबंधन के साथ 18, डकैती के मामले भाजपा के साथ 10, महागठबंधन के साथ 5, रॉबरी की बात करें तो भाजपा के साथ 40, महागठबंधन के साथ 12, सेंधमारी की बात करें भाजपा के साथ 73, महागठबंधन के साथ 42, चोरी की बात करें भाजपा के साथ 492,
492 और महागठबंधन के साथ 293। दंगों की बात करें 20, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैसेज है। दंगों के मामले 20 और महागठबंधन के साथ महज 3। अभी हमारी पार्टी की तरफ से भी लगातार सौहार्द के वातावरण को और मजबूत करने के लिए यात्रा की जा रही, सद्भाव का संदेश देने के लिए यात्रा की जा रही है। यह उसी का तो परिणाम है। अपहरण के मामले 282 और भाजपा के साथ 282 और महागठबंधन के साथ 182। रोड रॉबरी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 31 और महागठबंधन के साथ महज 11। परसेंटेज की बात करें तो हत्या के मामलों में लगभग 32%, डकैती में 30%, रॉबरी में 58%, सेंधमारी में लगभग 20%, चोरी में 17%, दंगों में 79% के आसपास, अपहरण के मामलों में 10% के आसपास, सड़क डकैती में 30% के आसपास की कमी हुई है। तो यह करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी के उन साथियों के लिए जो लगातार इस बात का प्रचार करने में जुटे हुए हैं कि जब से ये सत्ता से बेदखल हुए हैं तब से अपराध बिहार में बढ़े हैं, जबकि वास्तविकता यही है। इनसे अलग होने के बाद, महागठबंधन के स्वरूप के तैयार होने के बाद लगातार विभिन्न संकायों में कमी आई है अपराध को लेकर के। दूसरा, बिहार की तो आप चर्चा करते हैं, कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, अपराध बढ़ रहा है। ठीक है, कह लीजिए जंगल राज, आप स्वतंत्र हैं, आप विपक्ष हैं, आप कह सकते हैं कि बिहार में जंगल राज है। लेकिन आपके शासित प्रदेश मणिपुर में जहां इस तरह की विभत्स घटनाएं लगातार 3 मई से घट रही हैं, बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, कारगिल युद्ध में शहीद व्यक्ति की पत्नी के साथ क्या सलूक हो रहा है, लोग लगातार मारे जा रहे हैं, राहत शिविरों में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसको आप क्या संज्ञा देंगे, क्या नाम देंगे? यहां जंगल राज बोलेंगे तो वहां क्या बोलेंगे? राक्षस राज, दानव राज, या उससे भी कोई कठोर शब्द आपकी डिक्शनरी में हो तो बताइए कि मणिपुर के विषय में आपको क्या कहना है। जिन प्रदेशों में आपकी सत्ता नहीं होती है वहां तो आप ओछी राजनीति करते हैं, लेकिन जहां आपकी सत्ता है उन पर भी तो जरा ध्यान दीजिए। एनसीआरबी के डेटा पर तो ध्यान दीजिए। अगर पर लाख पॉपुलेशन पर बात की जाए तो महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में टॉप 5 में आपके शासित प्रदेश आते हैं। असम है, दिल्ली है, हरियाणा है, ऐसे प्रदेश हैं जो टॉप 5 में आते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे अधिकांश नंबर ऑफ रेप्स, बलात्कार महिलाओं के साथ किस प्रदेश में होता है? मध्य प्रदेश में, आपका ही तो शासन है वहां। अगर हम बात करें हत्या की, किडनैपिंग की और महिलाओं के प्रति ओवरऑल अपराध की, तो फिर यह तगमा आपको ही जाता है उत्तर प्रदेश, हमारे बगल का प्रदेश है, जहां सरेआम कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी जाती है पुलिस के सामने, नेशनल मीडिया के सामने, फिर भी आप योगी मॉडल चिल्लाते हैं। अगर माइनर्स के प्रति अपराध की बात की जाए, पॉस्को एक्ट की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश फिर से एक बार सबसे आगे अपना परचम लहराते हुए, और मध्य प्रदेश की हमने वो भी तस्वीर देखी है जब आपके नेता के द्वारा किस तरह से एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर यूरिनेट किया जाता है, वो तस्वीर भी देश ने देखी है। हालांकि आपने कोप अप करने की एक नाकाम कोशिश जरूर की है। तो ओवरऑल मसला यही है कि जहां आपका दामन दागदार होता है तो आप सवाल के बदले सवाल पूछने में विश्वास रखते हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति जो भी हो, यह नीतीश कुमार जी का बिहार है, और नीतीश कुमार जी के बिहार में कोई क्राइम करके बच जाएगा तो यह संभव नहीं है। मैं अपने सभी साथियों से यही आग्रह करता हूं कि यह भाजपा वाले साजिश रचेंगे, महागठबंधन की सरकार की छवि तो खराब करने की इनकी कोशिश है ही, इस तरह की बातें करके ये बिहार की अस्मिता पर चोट करते हैं, बिहार की छवि को खराब करते हैं, बताते हैं कि बिहार को लेकर इनके विचार क्या है। मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से, कि आगे आने वाले समय में भी लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, और उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ेगा, किसी भी अपराध को अंजाम देगा, तो हम लोग इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज के इस लाइव सेशन में हमारी बातचीत यही, आने वाले लाइव सेशंस में हम लोग अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।